तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही मजेदार वीडियो को, जो कि काफी ज्यादा हॉरर और थ्रिलर से भरपूर है। और ये बहुत ही बेहतरीन एनिमल क्रुएलिटी बेस्ड डायनामिक हॉरर मूवी है, जो कि वियतनामीज की हॉरर है। तो दोस्तों मूवी का नाम है क्रिम्सन नाउट। मूवी देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही भयानक फिल्म है। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है मैन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि डॉग का मांस सप्लाई करता है। और अभी रात को वो मरे हुए डॉग को लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक उसका स्कूटर जो था वो खराब हो जाता है। अब वो अपने स्कूटर को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर पास में ही बने पोखर से हाथ धोने जाता है। लेकिन इतने में ही हम स्कूटर पर बंधे उस डॉग को देख पाते हैं, जिसका बेजान शरीर जो था वो हिल रहा था और उसकी आंखें जो थी वो लाल हो गई थी। मतलब कि अब वो ईविल हो चुका था और कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई ईविल स्पिरिट आ गई होगी। अब देखते ही देखते उस पोखर में से 2 हाथ मैन को नीचे खींचने लगते हैं और वो डूबकर वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि मैन का ही बेटा होता है और वो उसके फ्यूनरल के दिन घर आया था। यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, जिनको वो संभालता है। और मरते टाइम मैन की आंखें दहशत से खुली हुई थी, जिनको वो बंद करने के लिए बोलती है। वो उनको बंद तो करता है, लेकिन वो जल्दी से बंद नहीं हो रही थी। ऊपर से मैन के शरीर के अंदर उसकी आंखों में से, उसके मुंह में से, उसके कान से, नाक से, सब जगह से खून बहने लगा था, जिसको देखकर सभी लोग डर गए थे। लेकिन उसकी अब आंख बंद हो जाती है, जिसके चलते सब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। अब नाम अपनी गर्लफ्रेंड शॉन के साथ यहाँ पर आया हुआ था, जिसे उसकी बुआ ग्रीट करके रेस्ट कराने के लिए ले जाती है। अब यहाँ पर खाने में इस पूरे गांव में डॉग मीट बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी कि डॉग का मीट। और मैन खुद ही डॉग के मीट का काफी बड़ा सप्लायर था, तो उसके खुद के घर पे भी वही बनता है, जो कि वो शॉन को देती है। लेकिन वो कहती है कि वो डॉग मीट नहीं खाती, जिसको सुनकर नाम की बुआ थोड़ी सी चिढ़ जाती है और उसे ताने मारने लगती है कि नाम तो ये खाता है और वो मर्द इससे ही बना है और यहाँ पर यही सब खाया जाता है। लेकिन इतने में ही नाम वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि शॉन ये सब नहीं खाती है और कोई भी उसे फोर्स ना करे। खैर आगे जाने से पहले हम मैन और उसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम यहाँ पर उसके रिश्ते के अनुसार ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि नाम आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। अब नाम के परिवार के अंदर उसकी माँ और उसकी माँ की बहन यानी कि उसकी बुआ और देन यहाँ पर मेन का भाई है, मतलब कि वो उसका चाचा है, और उनकी वाइफ यानी कि चाची है। खैर अब फ्यूनरल होता है और यहाँ पर सभी गांव के लोग आए हुए थे, जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ और मैन यहाँ पर कैसे मर गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे पोखर वाले भूत ने मार दिया, और कुछ लोग इसे अलग ही सुपरनेचुरल चीज से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन सच क्या है, कैसे है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर इसी बीच अब नाम भी खाने पर बैठ जाता है और शॉकिंग बात ये होती है कि अब वो डॉग का मांस नहीं खाता था, जो कि सबके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि बचपन से वो उसको काफी ज्यादा चाव से खाता था, लेकिन अब वो नहीं खाता। अब हम नोटिस करते हैं कि इनके परिवार में ढेर सारे डॉग बंधे हुए थे, जिनका क्या होता है वो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम एक व्हाइट स्ट्रीट डॉग को देखते हैं, जो कि आजाद है और घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता, उसे बांध कर भी नहीं रखा जाता। खैर फ्यूनरल पे एक लेडी भी आती है और वो उस व्हाइट डॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वापस भाग जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस डर को नाम तो नोटिस करता है, लेकिन उसे कोई भी डॉग दिखाई नहीं देता। मतलब कि इस डॉग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब रात में नाम कॉफिन के पास बैठा हुआ था कि तभी उसे कॉफिन से ठक ठक की आवाज आती है और वो वहाँ चेक करता है, तो उसे मैन का ही घोस्ट हंट करता है और उसे डर कर वो पीछे जाता है। तो उसे उसका पूरा परिवार दिखाई देता है, जिनकी डेड बॉडीज लटकती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मैन का घोस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके पूरे चेहरे पर खून टपक रहा था, और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो चीज पूरे परिवार को खत्म कर देगी। और अब झटके से ही नाम की नींद खुल जाती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि ये सिर्फ उसका सपना था। लेकिन तभी हमारा ध्यान उसकी शर्ट पर जाता है, जो कि साफ साफ ये चीज दर्शा रहा होता है कि ये कोई नाइटमेयर नहीं था, क्योंकि उसकी शर्ट के ऊपर उसके पिता मैन के हाथ का प्रिंट छपा हुआ था। मतलब कि जो कुछ भी हुआ था वो सच में घटित हुआ था। अब अगले सीन में मैन का फ्यूनरल होता है, जिसमें पूरा परिवार सदमे में था, काफी दुखी था। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं और डिनर करते हैं कि तभी नाम सबसे ये कहता है कि वो शॉन से शादी करना चाहता है, जिसको सुनकर सभी भड़क जाते हैं। नाम की माँ इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके चाचा उस पर बरस पड़ते हैं कि अभी अभी उसके पिता की मृत्यु हुई है और ऐसी बातें करना उसे शोभा नहीं देता है। वो लोग एक समाज में रहते हैं
तो समाज इस पर क्या कहेगा, जिस पर कि नाम बताता है कि वो जल्द शादी करना चाहता है क्योंकि शियोन प्रेग्नेंट है। और ये बात सबके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और वो आगे कहता है कि उसने एक श्रीमंत से भी बात कर रखी है जो कि ये बोल रहा है कि फिलहाल उसके घर में दिक्कत है और 49 डेज के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर उसका चाचा और भी ज्यादा गुस्सा करता है और अब वो कहता है कि अब वो यहाँ का हेड ऑफ फैमिली है तो यहाँ पर उसकी चलेगी, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। और उसकी चाची और बुआ भी अलग ही बातें सुनाने लगती हैं। अब नाम की माँ सबको बाहर भेजकर उससे बात करती है जो कि खुद तो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। वो कहती है कि वो उसकी 49 डेज के बाद शादी करा देगी, जिस पर वो कहता है कि वो बस एग्री हो जाए। और उसकी माँ कहती है कि उसका चाचा और चाची और बुआ का परिवार है तो उन्हें भी मनाना होगा और उनका अप्रूवल भी जरूरी होगा, जिसके लिए वो धीरे से बात कर लेंगे। और ये सुनकर यहाँ पर नाम थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो एटलीस्ट उसकी माँ तो उसका साथ दे रही है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी बुआ सभी केस डॉग को खाना देती है और खाना भी क्या देती है, उन्हें तो एक तरह से टॉर्चर करती है। वहीं शियोन बर्तन धो रही होती है जिसके पास नाम आता है और वो कहता है कि उसका काम में थोड़ा हाथ बटा देगा और वो ज्यादा काम ना करे, जिस पर कि वो कहती है कि वो अपने परिवार से उसके लिए काफी ज्यादा लड़ा है और वो ऐसे में उनसे गुस्सा ना करे, नहीं तो सब उससे हेट करने लगेंगे और फिर शादी में दिक्कत आ सकती है। और वो अपने परिवार के बारे में सोचते हुए अपसेट हो जाती है। वैसे वो प्रेग्नेंट और अगर उनकी शादी में कोई दिक्कत आई या फिर थोड़ा सा भी देर हुई तो सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके परिवार की काफी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन नाम उसको दिलासा दिलाता है और संभालता है कि वो लोग 49 डेज के बाद शादी कर लेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाती है तो उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। सब लोग समझ जाएंगे कि क्या माजरा है और इसके चलते वो पहले ही शादी करना चाहते थे। खैर अब वो बर्तन साफ करने में उसकी हेल्प करता है। अभी उसकी नजर उस व्हाइट डॉग पर पड़ती है तो वो ये पूछती है कि सभी डॉग को बांध कर रखा जाता है लेकिन इस सफेद डॉग को खुला क्यों छोड़ा है, जिस पर कि वो बताता है कि ये डॉग खाने के लिए नहीं है बल्कि ये घर का गार्ड डॉग है। और असल में हुआ ये था कि इस सफेद डॉग की प्रेग्नेंट मदर यहाँ आई थी जिसने अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म दे दिया, लेकिन धीरे धीरे सभी मारे गए। सिर्फ यही एक डॉग है जो कि बचा हुआ है जिसका नाम जैक फ्रूट है। खैर अब इतने में ही नाम की माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि कहती है कि वो अभी कुछ समय पहले ही फल लेकर आई थी लेकिन वो सड़ चुके हैं और वो कुछ फल लेने के लिए बाहर जा रही है और फिर वो प्रेयर्स करेगी तो वो दोनों भी काम करके सो जाए, जिस पर कि नाम उसे मार्केट के काम में हेल्प करने की बात करता है। खैर अब ये दोनों ही चले जाते हैं लेकिन शॉन घर पर होती है जिसको अब अचानक से ही इंसानी बॉडी और डॉग फेस वाला और एक चाइल्ड मॉन्स्टर उसको हंट करता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन अब तक नाम और उसकी माँ घर पर आ गए थे जो कि उसको संभालने लगते हैं। नाम की माँ ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे में थकान से दिमाग काम नहीं करता है तो इसके चलते उसे अजीब चीजें दिख रही होंगी तो वो आराम कर ले, जिसके बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं। अभी नाम की माँ प्रेयर्स ऑफर करती है लेकिन अचानक से ही वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है और उनके टेप पर इविल प्रेयर शुरू हो जाती है, जिससे वो परेशान होकर टेप को ही तोड़ देती है। लेकिन तभी वो घोस्ट उसे हंट करके खींचने लगता है कि तभी वहाँ पर नाम और शॉन आते हैं जो कि उनको संभालते हैं। लेकिन उसके पैर पर बड़ा सा बाइट का मार्क आ चुका था जिसको देखकर नाम थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि सेम मार्क उसने अपने पिता यानी कि मैन की गर्दन पर भी देखा था। और हम भी इस चीज को क्लियर समझ पाते हैं क्योंकि शुरुआत में आपने नोटिस किया होगा उन घोंसले हाथों ने नेक को पकड़ा हुआ था तो उसके नेक पर ये मार्क्स थे, बेसिकली बाइट मार्क्स थे और उसकी मदर को पैर से पकड़ा गया था तो उसके पैर पर ये मार्क्स आ गए थे। अब अगले दिन डॉक्टर उन्हें दवाई देता है और घर में चाचा चाची और बुआ बात कर रहे थे कि कुछ तो गलत हो रहा है और उनके बनाए हुए ताजे खाने में भी कीड़े पड़ रहे थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। खैर अब ये तीनों ही एक शमन के पास जाते हैं जो कि एक भयानक रिचुअल करते हुए जलते हुए अंगारों को खाकर कीड़े उगलता है और ये बताता है कि मैन की जो मौत हुई है वो अनवांटेड थी, वो अशुभ है, वो अशुभ घड़ी में मारा गया था और इसको बरी भी करा गया अशुभ घड़ी में, जिसके चलते एक बैड वुमन ट्रिगर्ड हो चुका है और ऐसे में जो भूख के भूत होते हैं वो आजाद हो जाते हैं। वो आगे कहता है कि मैन के कुछ अनसेट काम बाकी थे और इसीलिए उसकी विजुअल स्पिरिट यहाँ पर है जो कि उन्हें सता रही है। और हम देख पाते हैं कि नाम की बुआ कैसे पैसे चुराया करती थी। नाम के जो चाचा हैं उनका अफेयर उनकी रिसेंट वाली वाइफ से हुआ करता था जबकि उनकी पहली वाइफ खत्म हो गई थी और ये नया रिश्ता मैन को पसंद भी नहीं था। साथ ही साथ चाचा की नजर बुचर शॉप और घर के हेड बनने पर थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो मैन के जीते जी हेड नहीं बन सकता था। और अब जैसे ही मैन की मौत हो चुकी थी तो उसकी स्पिरिट इन्हीं ग्रेस से बन चुकी थी। खैर आगे शमन बताता है कि वो एक रिचुअल करेगा जिससे कि उनके परिवार के जो भी ग्रज वाले टाइज है वो इस आत्मा से टूट जाएंगे
और मैन का जो भूत है उनके घर में नहीं आ पाएगा और इसके लिए सभी राजी हो जाते हैं कि अब तभी हम नाम और शॉन को देख पाते हैं जो कि मार्केट जा रहे थे कि तभी वो लोग एक शॉप को देखते हैं जहाँ पर डॉग मीट सेल होता है और खाया भी जाता है, जिसको देखकर शॉन अपसेट हो जाती है कि ये बहुत ही गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर कि नाम ये कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी ही डॉग मीट है। अब इतने में ही टाप नाम का एक पागल इंसान वहाँ पर आ जाता है और वो सबको मीट खाने से मना करने लगता है। टाफ को यहाँ पर कहना था कि अपनी जान बचाओ नहीं तो वो उनको काट लेगा और यहाँ पर वो मतलब टाफ नहीं था, कुछ और ही था। अब टाफ की बहन लाई यहाँ पर आकर उसे ले जाने लगती है और नाम लाई से कुछ पूछता है कि वो उस दिन फ्यूनरल से क्यों वापस आ गई थी, जिस पर कि वो कुछ भी नहीं बताती है और वो इतना कहते हैं कि वो लोग लाल नाक वाले व्हाइट डॉग से बचकर रहे और यहाँ पर किसी और डॉग की नहीं बल्कि जैक फ्रूट की बात हो रही थी जिसकी नाक लाल है। अब नाम घर पर जाते हुए शॉन से बात करता है और बताता है कि उसके पिता की शॉप से पहले एक बहुत ही बड़ी शॉप हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसका पिता पागल हो गया था और एक चाकू से उसने सबको काट डाला था, जिसके बाद उन पर बिजली गिर गई थी और वो सब खत्म हो गए थे और सिर्फ लाई और उसका भाई ही बच पाए थे और उसका भाई जो था वो पागल हो गया था। जिस पर कि शॉन यहाँ पर क्लियर ये बात कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अब नाम के घर पर हो रहा है वो उसकी ब्रूचर शॉप की वजह से है। अब घर आकर नाम उस व्हाइट डॉग विद रेड नोज के बारे में पढ़ने लगता है और उसे एक आर्टिकल मिलता है जिस पर कि लिखा हुआ था कि जब किसी घर से ब्लेसिंग जाती है तो वहाँ पर ईविल आ जाता है और डीमन घर पर आ जाता है जो कि एक मदर डॉग से जन्म लेता है और जन्म के बाद उसकी माँ और उसके बाकी पपीज मारे जाते हैं, सिर्फ वही अकेला बचता है। बड़ा होते होते वो एक परिवार में रहता है और आगे चलकर वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वो असल में दिन भर डॉग्स फॉर्म में होता है लेकिन रात में वो 2 पैरों पर चलता है और सर पर कॉनिकल रखता है ताकि मून लाइट से वो खुद को बचा सके। वो डीमन डॉग असल में इविल को तैयार करता है जो कि एक बहुत ही बड़ा इविल होता है और वो घर के अंदर वापस आ जाता है और वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर कि ये एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि इविल एनर्जी, और इसलिए यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी होती रहती है। अब तभी हम नाम की बुआ को देख पाते हैं जिसके पास वही डीम डॉग आकर उसे हंट करता है और ये दोनों उसकी आवाजें सुनकर उसके पास जाते हैं। नाम उस डॉग का पीछा करता है तो वो डॉग 2 पैरों पर चल रहा था जो कि बहुत ही शॉकिंग सी बात थी और इसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा इविल होती है और उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। जिस पेड़ के नीचे वो रहता था वहाँ पर ढेर सारे इविल लाइट्स आ जाती है और ये देखकर नाम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नाम घर आकर अपने परिवार को समझाता है कि उन्हें ब्रूचर शॉप अभी नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन उसकी बुआ चाचा और चाची से लड़कर उसकी बात टाल देते हैं और अगले दिन ही ब्रूचर शॉप को ओपन कर देते हैं। यानी कि अब तक यहाँ पर उनकी मौत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ब्रूचर शॉप बंद थी। अब यहाँ पर फिर से पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है लेकिन उनको सभी नजरअंदाज कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर याद होगा कि नाम की माँ को काट लिया गया था और उसे मार्क कर दिया गया था इससे डीमन डॉग के द्वारा। तो जब यहाँ पर बुआ डॉग को काट देती है तो उसकी माँ को दर्द होता है, यानी कि नाम की माँ को, और जब नाम उसकी बुआ को रोकता है वो उसे बुरा भला सुना देती है। हालांकि यहाँ पर बुआ को बातें समझनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं समझती है। तो अगले ही सीन में वो घोंसली हैंड्स उसे एक धार करके कंटेनर पर गिरा देते हैं जिससे कि उसका गला कटने की वजह से वही मारी जाती है। अब गांव के अंदर भी ये बात फैल गई थी कि मैन के घर में बैड वुमन ट्रिगर्ड हो गया है तो लोग उसके घर पर फ्यूनरल पर जाना ही छोड़ देते हैं। साथ ही साथ अब सब उसकी शॉप से मीट लेना बंद कर चुके थे। अब शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नाम की चाची है वो सारे डॉग्स को केज के अंदर बंद करके रखा करती थी, लेकिन अब होता ये है कि सारे डॉग्स उसको इंसान दिखाई देते हैं और एक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन चाचा उसको बचा लेते हैं। हालांकि उसे सभी डॉग्स ही दिख रहे थे। अब रात में डीमन डॉग उसे हंट करता है और यहाँ पर नाम के चाचा का पैर भी इंजर्ड कर देता है। साथ ही साथ नाम भी उस डॉग की हंटिंग क्यूब्स लाई और टाफ के ऊपर भी है। लाई उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक था लेकिन उसके पिता के ऊपर एक एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी से उन पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी। वो आगे बताती है कि ये सब कर्मा की वजह से है। उन्होंने मासूम डॉगों को मारा था और उनको काट कर खाया था जिसकी वजह से ये सब उनके साथ हुआ था और ये जो कर्मा है वो उनके हाथों से ही यानी कि डीमन डॉग से उनके परिवार को खत्म करवा देता है, या फिर कहे कि इविल अपना खेल कर्मा के सहारे खेल रहा था। अब नाम ये सब सुनकर काफी परेशान होकर घर आता है और यहाँ पर हम उसके चाचा चाची को देखते हैं जो कि शमन के पास थे और शमन सजेस्ट करता है कि उन्हें मैन की बॉडी को ग्रेव से निकालकर एक बहुत ही बड़ा रिचुअल करना होगा। लेकिन नाम की चाची और चाचा ये बात जानते थे कि नाम इस चीज को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके चलते वो करते ये है कि वो शॉन के खाने में अर्ब मिला देते हैं जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसको नाम हॉस्पिटल लेकर जाता है
जहाँ पर कि पता चलता है कि इस अरबी की वजह से अबॉर्शन हो सकता था। वो लकी थी कि उसने इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करा था, जिसके चलते वो बच गई थी। अब ये सब जानकर वो घर पर आता है और अपनी चाची से सवाल करता है कि खाने के अंदर क्या मिलाया गया था और वो उसके बच्चे को क्यों मारना चाहती थी, जिस पर कि नाम की माँ भी गुस्सा करती है। तो चाची यहाँ पर अचानक से ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी माँ ने भी तो उसके बच्चे को मारा था, तो ये तो कर्मा है। लेकिन तभी नाम की माँ गुस्से से आकर ये कहती है कि उसका अफेयर उसके पति के साथ था। यानी कि जो सेकंड चाची यहाँ पर आई थी उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसका मैन के साथ अफेयर था, जिसको अल्टीमेटली नाम की माँ ने माफ कर दिया था। लेकिन वो मैन के नाम के बच्चे को ही जन्म देना चाहती थी और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इस घर का इकलौता बेटा मैन का बेटा नाम ही है और वो दूसरा कैसे आने दे सकती थी, जिसके चलते उसने ऐसा किया कि अब नाम को याद आता है कि उसका चाचा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो उसे रोकने ग्रेवयार्ड में जाता है, जहाँ पर कि उसको पता चलता है कि चाचा को मैन और चाची के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और जब मैन मर रहा था तो चाचा वहीं से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बचाया नहीं। और ये जानकर नाम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने चाचा से ही लड़ने लगता है। यानी कि देखा जाए तो पूरा परिवार ही मेस्ड अप था। पूरे परिवार ने ही कुछ न कुछ गलतियाँ कर रखी थी या फिर कहीं की पाप कर रखे थे। खैर अब उसका चाचा नाम को हर्ट करते हुए घर आता है, जहाँ पर कि डीमन डॉग उस पर हमला करता है और वो उसे पोजेशन में लेकर सबसे पहले चाची के पास जाता है और उसे गर्म खोलते हुए पानी में फेंक कर झुलसा देता है। और अब नाम की माँ और शॉन को मारने के लिए जाता है। नाम होश में आकर घर आता है। वो यहाँ पर चाची की हालत को देखता है और उसे कर्मा वाली बात याद आती है। तो मैन असल में डॉग्स को पानी में रखा करता था, तो वो डूबकर मर गया था और इसीलिए मैन की जो मौत हुई थी वो पानी के अंदर डूबकर हुई थी। और उसकी चाची यानी कि वो डॉग को गला काटती थी, इसी वजह से उसका गला काटकर उसे खत्म कर दिया गया। अब नाम अंदर जाता है, जहाँ पर कि उसका पोजेस हुआ चाचा उसकी माँ और शियोन को मारने वाला था, लेकिन वो उन्हें बचाता है और यहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन शियोन उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर नाम ये कहता है कि उसे ये सब ठीक करना होगा और शियोन यहाँ से चली जाए और वो अपने बच्चे को बचाए और उसे प्रोटेक्ट करे। खैर अब यहाँ पर शॉन और नाम की माँ यहाँ से भाग जाती है और नाम चाचा से लड़ने लगता है और अब नाम चाचा को पेड़ की टहनी के आर पार कर देता है कि तभी वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, जिससे कि चाचा मारा जाता है। और आपको याद होगा कि ये डीमन डॉग जहाँ पर रहता है ये वही जगह है और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा थी, जिसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। और ये बात पहले भी समझाई गई थी। अगले सीन में हम नाम को देखते हैं जो कि बच गया था, यानी कि शॉन और अपनी माँ के साथ। और फाइनली इस डॉग को दिखाया जाता है जो कि पूरा इविल हो गया था, जो कि अब आगे और तबाही मचाएगा। बेसिकली उन लोगों ने इसको पनाह दे दी थी। अब इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गांव के कई बूचर शॉप को देख पाते हैं और हम जानते हैं कि अब इविल का अगला टारगेट क्या होगा और वो यहाँ पर आकर सबकी जान ले लेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।